I hope everyone, hopefully, even if we are not, we are not able to meet a brother or sister, we can obviously celebrate later on. अभी कोविड रिस्ट्रिक्शंस के कारण तो चलिए स्टार्ट करते हैं योग अभ्यास से। परफेक्ट वे टू स्टार्ट आवर डे। उसके लिए अपने पैरों को फैला लीजिए। पहले हम अपनी उंगलियों से स्टार्ट करेंगे। पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। अब ब्रीद इन, थोड़ा स्ट्रेच फॉरवर्ड एंड रिलीज। इसी को रिपीट करेंगे। ब्रीद इन करते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे पंजों को एंड रिलैक्स। तो 2-3 बार कर लेते हैं। अब यही चीज हम साइडवेज करेंगे। थोड़ा पैरों को डिस्टेंस देते हुए साइडवेज अपने टच करने की कोशिश करिए। जमीन पे लगना चाहिए आपका थंब और उंगली। और ये इंश्योर करें कि अपने घुटने नहीं उठे जमीन से। इसको लगाते हुए लेट्स डू 360 डिग्रीज। ये पैरों को 5 टाइम्स हिलाएंगे, हम घुमाएंगे। 3, 4, 5 and the other way. 1, 2, 3, 4 and 5. अब राइट पैर को आगे पीछे करेंगे 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5। इसी पैर को राइट की तरफ ले जाएंगे। राइट पैर को 1, 2, 3, 4, 5। Let's repeat with our left. तो लेफ्ट पैर को आगे पीछे 1, 2, 3, 4, 5 and then to the left 1, 2, 3, 4 and 5. Now place your right leg over your left. थोड़ा स्ट्रेच जल्दी करते हुए। थोड़ी जो स्टिफनेस होती है आपके थाई मसल्स में अच्छे से निकल जाती है जब आप जल्दी करते हैं उसको। Now bring it closer to your chest. इसको थोड़ा सा उठाकर थोड़ा सा हिला लीजिए। Let's repeat with our left. So left over your right. तो भी थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे। Now bring it as close to your chest. तो भी थोड़ा साइड पे से लाएंगे। दोनों पैरों को पास में ले आइए अपने हिप्स के। एक करके हम नीचे रखेंगे अपने पैर को। दूसरा पैर ऊपर रहेगा। ये इंश्योर करना है। Join your feet together. हम बटरफ्लाई करेंगे। थोड़ा प्रेशर अपने आप ही लगा सकते हैं। थोड़ा हाथों से अगर नहीं जाता नीचे ज्यादा तो हाथों को लेकर उसको पुश करने की कोशिश करिए। ऑलराइट, जैसे बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं। सुखासन में, पद्मासन में। फिर आपने पद्मासन लगाया हुआ है। एक मिनट जरा सा देखिए। अभी हमने देखा कि जो कर रहे थे, जैसे जब इन्होंने बोला कि आप ऐसे पैर खोलो और इसको यहाँ लगाओ, तो यही नहीं, थोड़ा तो इसको नीचे ले जाना था ना। यहाँ नीचे ले जाना था। जब तक यहाँ नहीं जाएगा तब तक नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं जा रहा है
एक हाथ यहाँ रखो, एक हाथ से इसको चिपकाओ यहाँ, ऐसे। ये बहुत जरूरी है कि आपका घुटना लग जाए। और जब इन्होंने बोला था कि इसको ऐसे लो, तो ऐसे कर रहे थे ना, ऐसे नहीं करना था, जैसे गोदी में बच्चा लेते हैं ऐसे लेना था। ये देखो, एड़ी और घुटना दोनों हमारे यहाँ से मिल गया। ये तो ये हो गया। और दूसरा, जब इन्होंने ऐसे बोला कि आप ऐसे करो, तो आप ऐसे कर रहे थे, ऐसे नहीं करना था। ये घुटना खड़ा रहा था, इसको जमीन पर लगाना था, इस तरह। ये ऐसे करते तब स्टिफनेस जाती है ना पैर को, अगर ऐसे करोगे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है प्रियंका। अब आप आराम से बैठ जाइए, पद्मासन लगाकर या सुखासन। जब पद्मासन लगाया है तो थोड़ा सा अपने इस पे आप हाथों पे प्रेशर डाल सकते हैं, उठाकर अपनी बॉडी को थोड़ा सा इसको झुला सकते हैं बॉडी को। ये थोड़ा मुश्किल होता है, अगर पद्मासन नहीं लगा है तो ये चीज करना मुश्किल है, बट आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग, दैट्स रियली गुड। आराम से बैठिए। अब अपने हाथों के लिए हाथों को ऊपर नीचे करेंगे, sideways. Now join your hands together, fist बनाते हुए 5 times, हाथों को straight रखना है, 2, 3, 4, 5, and the other way, 1, 2, 3, 4, 5. अब लेफ्ट हाथ को आगे लाते हुए राइट हैंड से थोड़ा स्ट्रेच करिए। ये चीज दूसरे हाथ से रिपीट करते हैं हम। लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएंगे, साइड से पुश करेंगे, दूसरी तरफ करेंगे ये चीज। अपने हाथों को अपने कंधों पे रखते हुए सर्कल्स बनाएंगे 5 टाइम, 1, 2, 3, 4, 5, the other way, 1, 2, 3, 4. हाँ, अब प्रियंका, अभी आपने क्या बोला था? अपने हाथों को कंधे पर रखें, ये बोला था ना? हाथ कंधे पर रखा था आपने? कंधे पे रखा था। ये उंगलियां रखा था कि हाथ रखा था? उंगलियां रखा था। हाँ, तो अगर मान लो आपको बिना देखे बोल करके किसी को करवाना है, तो आप हाथ बोलोगे, तो कैसे करेगा वो? अच्छा, बहुत ध्यान से, ठीक है। तो फिर अपने उंगलियों को इंटरलेस करते हुए पीछे रखिए सर के। अब हम साइडवेज बेंड करेंगे, अपने एल्बोज को लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हाथों को स्ट्रेट करेंगे और साइडवेज जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वापस आते हैं। अब साइडवेज बेंड करने के लिए अपने हाथों को ऐसे प्लेस करिए नीचे और दूसरे हाथ से bring it over your head. ये दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। चलिए वापस आ जाइए और अब हम थोड़ा नीचे जाएंगे फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए। पहले इंटरलेस करते हुए पहले पीछे ले जाते हैं हम इसको, कानों के पीछे जितना जा सकता है आपके हाथ, पीछे से लाते हुए हम इंटरलेस करते हुए फिंगर्स आगे बेंड करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। ये चीज आप थोड़ा साइडवेज भी आप अपने चेस्ट को ट्राई कर सकते हैं हक करने के लिए अपने नीज से, जितना नीचे जा सकता है। जरूरी नहीं है कि अपना आपको काफी अगर डिफिकल्टी हो रही है तो जितना जा सकता है उतना ट्राई करिए। ऊपर आ जाइए।
नेक के लिए भी कर लेते हैं हम। तो नेक को पहले हम पीछे ले जाएंगे जितना जा सकता है। अब आगे लाएंगे, चिन को लगाने की कोशिश करना है चेस्ट से। फिर से रिपीट करते हैं। अब साइडवेज जब हम बेंड करेंगे तो अपने कानों को शोल्डर से लगाने की कोशिश करेंगे। फिर अब घुमा लेते हैं नेक को, अपने पेस से जाइए जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। फिर और दूसरी तरफ भी करिएगा। 1 2 जब हमारी क्लास चलती थी तो उसमें एक दोनों आंख के अंधे थे, आते थे, उनको करवाना पड़ता था क्योंकि वो देख तो सकते नहीं थे। इतना मतलब बोलना पड़ता है कि आप इस तरीके से बोलो कि वो समझ जाएं कि आपको क्या करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भारतीय योग संस्थान तो जो कराते हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। सारे टीचर्स को हम बोल रहे हैं कि शुद्ध बोले, ऐसा बोले कि अंधा भी समझ जाए कि आप क्या कर रहे हैं। जी अच्छा, तो हम ध्यान मुद्रा लगा लेते हैं और आंखें बंद करके अपने सांसों पे हम थोड़ा ध्यान लगाएंगे। धीमे धीमे सांस लेंगे। अभी सांस तो धीमे ही चल रही होगी सबके, और धीमे निकालेंगे। इंश्योर करेंगे जब भी हम सांस निकालें स्पेसिफिकली तब हमारा मूल बंद लगा हुआ है। तीन बार ओम की ध्वनि, फिर हम गायत्री मंत्र करेंगे। ब्रीद इन ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूपी तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। हाथ जोड़िए, पैर खोल लेंगे, थोड़ा सा को हिला लीजिए। बैठते हुए हम मलासन में आ जाएंगे। मलासन में हम करीब 5 टाइम्स, अगर आपको नी की इश्यूज नहीं है तो 5 टाइम्स हम कर लेंगे। 1 2 3
4 and 5. थोड़ी अपनी जॉगिंग स्टार्ट करेंगे। जॉगिंग स्टार्ट करेंगे हम अपने रूम में। अच्छे से आप अपने पूरे रूम में चक्कर लगाइए। आगे पीछे, साइडवेज, और नाक से सांस लीजिए ना, मुंह से अवॉइड करके सांस लेना। खड़े हो जाइए। नीज के लिए पहले हम कर लेंगे 5 टाइम्स झुकेंगे। 1 2 3 4 5। साइडवेज अपने पैरों को करते हुए 1 2 3 4 5। इनवर्ट्स की तरफ, अंदर की तरफ 1 2 3 4 5। स्टार्ट करते हैं हम ताड़ासन से। तो हाथों को ज्वाइन करते हुए सर के ऊपर, ब्रीथ इन एंड स्ट्रेच। अच्छे से अपने पैरों को स्ट्रेच करिए, बॉडी को, कंधों को। एंड रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे हम ये। ब्रीथ इन एंड स्ट्रेच एंड रिलैक्स। अब जब हम करेंगे तो अपने हील्स पे ट्राई करेंगे वॉक करने के लिए। तो ब्रीथ इन and try and walk on your heels. And relax. हाथों को साइड से लाते हुए नेक्स्ट हम त्रिकोण आसन करेंगे। त्रिकोण आसन के अपने पैरों को फैला लीजिए। दोनों पैर सामने की तरफ अभी देख रहे हैं। अब पहले हम लेफ्ट जाएंगे, तो लेफ्ट का फीट लेफ्ट की तरफ होगा। अपने हाथों को, राइट हैंड को ऊपर लाते हुए ब्रीथ इन एंड स्ट्रेच। दोनों को अच्छे से स्ट्रेच करिए, ऊपर की तरफ और दूसरा हाथ नीचे की तरफ। अब ब्रीथ आउट करते हुए हम साइडवेज बेंड करेंगे। अब इसमें एम ये है कि आपके हाथ स्ट्रेट है, उंगली कान से ऊपर और दूसरा हाथ जमीन पे लगा हुआ है। अगर नहीं जा रहा नीचे तो आप ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रेच को फील करिए अपने साइड में। ब्रीदिंग करते हुए वापस आ जाइए, साइड से हाथ लगाते हुए नीचे। ये चीज दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ पंजासना फेस कर लीजिए। अब लेफ्ट हाथ ऊपर जा रहा है। पहले इसको अच्छे से बॉडी को स्ट्रेच करिए। ब्रीथ आउट करते समय हम नीचे झुक रहे हैं।
ब्रीदिंग करते हुए वापस आ जाइए, हाथों को साइड में कर दीजिए, पैर थोड़ा सा और खोल लीजिए। अब हम थोड़ा नीचे झुक के कटी चक्रासन करेंगे। तो अपना बैक को आपको इंश्योर करना है, बार बार ऊपर नीचे नहीं हो, कोई आपका इंजरी नहीं हो। तो चलिए हम करीब 50 टाइम्स कर देते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं, पैरों को आपको छूना है और दूसरी तरफ हाथों को देखना है। 1 3 9 10। तनु तनु झुकी रहो, उठते हो आप वैसे रहो, वहीं पर जाओ, थोड़ा भी उठना नहीं है, वहीं से ट्विस्ट करना है बॉडी को। 25 30 39 45 49 50। अपना फिनिश कर लीजिए। फिनिश हो गया। तो अब वापस हम थोड़ा नीचे झुकेंगे, हाथों को नीचे रखते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, जहां तक हमारा सर लगा पाते हैं। जितना क्लोज आता है मैट से अच्छा है। पैर और खोलिए रजनी जी, देखिए आप चले जाओगे नीचे, और दोनों आपका हाथ और सिर आपके दोनों पैरों के बीच में आना चाहिए। आपको ये सोचना है ऐसा हो सकता है क्या। दबा लिया तो ऊपर आ जाइए सांस लेकर। पैर सरका के लाओ, आ जाओगे। नेक्स्ट हम थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, अपने लंग्स को एक्सपैंड करेंगे। तो जब आप नीचे जाएंगे, ब्रीदिंग करते हुए आप ऊपर आएंगे और नीचे जाएंगे तो ब्रीद आउट करेंगे। इसको हम करीब 20 टाइम्स रिपीट कर लेते हैं। मेरी काउंटिंग छूट गई थी, बट आई थिंक हो गया होगा हमारा 20 टाइम्स। नेक्स्ट हम सूर्य नमस्कार स्टार्ट करेंगे अब अपना। सूर्य नमस्कार एक बार कराएंगे आप, जैसे मैंने कल करवाया था, चक्रों का ध्यान देते हुए। मैं अगर आप भूलोगे तो मैं याद दिला दूंगा, ठीक है। मैं बोल रही हूँ चक्रों का मुझे अभी पता नहीं है, उसको मैं बताता रहूंगा तो आपको याद आ जाएगा ना, तो ऐसे तो सीखोगे ना। एक बार वीडियो देखकर फिर मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगी। चलिए, अच्छा मैं बोल रहा हूं तो आप ध्यान दोगे जी। चलिए, आसन के अगले भाग में एड़ियां मिली, पंजे खुले, नमस्कार की मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र आपके मस्तक पर होता है, जहां शंकर भगवान की तीसरी नेत्र थी। आवाहन एक बार सूर्य देवता का। ओम, हाँ बोलिए। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, थोड़ी छाती के साथ लगाएं। भरी हुई सांस में पीछे जाएंगे अपने छाती और हाथों से। यहाँ पर ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर होता है। विशुद्धि चक्र जहाँ थायराइड ग्लैंड होती है कंठ पर, वहां पे होता है। कभी भी रुकना पड़े तो सांस को सामान्य कर लेते हैं। केवल जाते समय और आते समय ध्यान रखेंगे। रिलैक्स करें सेंटर में ही ऊपर। फिर सांस निकालें, धीरे धीरे कमर से आगे झुकते हैं, हाथ कान के साथ लगाकर जाना होता है। दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं। नहीं जाता है तो दोनों हाथों से अपने एंकल को, टखने को पकड़ें। कोशिश करें अपनी छाती अपने माथे से लगाने का प्रयास।
यहाँ पर ध्यान मणिपुर चक्र पर होता है। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे स्थित रीढ़ पर होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। आप पेट पर ध्यान दें, एकदम से आपका पेट अंदर हो गया। अब जिनकी दोनों हथेलियां कमर के दाएं, हाथ के दाएं बाएं नहीं आ रही हैं पैरों के, रखें, घुटना मोड़ें, सांस भर के दाहिना पैर, राइट वाला पैर पीछे ले जाओ, पूरे लंबाई के मुताबिक जितना जा सकता है। बॉडी स्ट्रेट रखने की कोशिश करें, घुटना सीधा रहेगा, दोनों हाथ की हथेलियां पैर के दाएं बाएं लगी हुई, गर्दन पीछे की ओर। यहाँ पर ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर होता है। स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, रीढ़ के निचले हिस्से से थोड़ा ऊपर और नाभि के नीचे, इनका कंट्रोल होता है। शरीर के अंदर लिक्विड का ध्यान रखना है, पेशाब या जननेंद्रियों के पीछे ठीक स्थित होने की वजह से उनका पूरा कंट्रोल होता है, ब्लड और यूरिन। सांस निकालें, दूसरा पैर भी ले जाएं, पीछे पैर के साथ रखें, शरीर को इतना पीछे खींचे कि एड़ियां जमीन से लग जाएं, सिर को इतना अंदर करें कि आपका माथा जमीन के करीब आ जाए। पर्वताकार स्थिति है, सांस को सामान्य कर लें थोड़ा। वेरिकोज के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर ध्यान हमारे सहस्रार चक्र पर, सिर के बीचों बीच स्थित होता है, जो पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स यानी मास्टर ग्लैंड्स होते हैं। तो जिनके शीर्षासन नहीं होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा, वेरिकोज के लिए बहुत अच्छा, शोल्डर जिनके जाम हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा। सांस भरते हुए शरीर को एक सरल रेखा में लें, दंडाकार स्थिति जिसको बोलते हैं। सांस निकालें, घुटना और छाती जमीन पर लगाएं, कोहनियां मोड़ते हुए। अष्टांग प्रणाम की स्थिति है। आपका पेट वाला हिस्सा ऊपर, यानी घुटना और छाती वी बनाते हैं इस समय। यहाँ पर ध्यान अनाहत चक्र पर। अनाहत चक्र हृदय के साथ रीढ़ पर स्थित, जो शांति प्रदान करने वाला है। सांस भरें, थोड़ा शरीर को आगे सरकाएं और घुटने तक का भाग उठाएं पहले, फिर कमर को नीचे करें कि आपकी जंघा भी जमीन से लग जाए, निगाहें आसमान की तरफ। यहाँ पर ध्यान मूलाधार चक्र पर होता है, रीढ़ के ठीक निचले हिस्से पर। आप देख रहे होंगे आपके हिप जोन पर जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा है। रुचि थोड़ा और उठो आगे से, हाँ। तो इस समय आपका मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व का कंट्रोल। सांस को कभी मैंने बोला था सामान्य कर लीजिए, देखिए कितना प्रेशर पड़ रहा है आपकी कमर दर्द के लिए, कितना अच्छा होगा। सांस भरें, फिर घुटना उठाएं, माउंटेन पोज में चले जाएं। कभी भी इस समय हाथ या पैर अपनी जगह पे ही होते हैं, इसका हमें ध्यान रखना। सहस्रार चक्र पर ध्यान। सांस भरें, दाहिना पैर पहले ले गए थे उसको पहले लाएं, दोनों हाथों के बीच में लाना है, जैसे भी आप सरका के ला सकते हो, एक बार में नहीं आया। फिर कमर नीचे, गर्दन पीछे की ओर, फिर स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में सांस निकालें, दूसरा पैर भी लाते हैं आगे, फिर दोनों हाथों से पैर के टखने पकड़ें या हाथ की हथेली पैर के दाएं बाएं रखें, छाती को अपने जंघा से लगाने का प्रयास। ध्यान मणिपुर चक्र, फिर वही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का कंट्रोल, यानी पेट के सारे अंग प्रभाव में। आगे वाला जो है, अगर कमर दर्द नहीं करती तो ध्यान से जरा करिएगा, दोनों हाथ कान से लगाइए, सांस भरिए और धीरे धीरे उठिएगा और जाइए पीछे कितना जा सकते हो भरी हुई सांस में। पहले हम छाती से गए थे, अब कमर से भी जाएंगे, अब घुटने से भी चले जाएंगे, लेकिन थोड़ी छाती के साथ लगी रहेगी, इसका ध्यान देंगे। नहीं, ध्यान कहाँ पर है? विशुद्धि जय पर, कंठ पर। सांस निकालते हुए नमस्कार की मुद्रा, सांस भरे हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस निकालें, दाएं बाएं से हाथों को वापस लाएं। क्या याद हो गया? आप करवा सकते हो एक बार और। नहीं अंकल, अभी फिर से मुझे थोड़ा डिफिकल्ट है वर्ड। चलो ठीक है, ध्यान रखना, ये आज का वीडियो इस पोर्शन का देखोगे तो समझ में आए। चलो जो करते करवाओ, अब टाइम नहीं है तो सूर्य नमस्कार मत करो। फिर अपने पीठ के बाद लेट जाएंगे हम, हथेलियां आसमान की तरफ,
पैरों में फासला। पहले हम अपना ताड़ासन से स्टार्ट करेंगे। ताड़ासन के लिए अपने हाथों को सर के पीछे ले आइए। गहरी सांस लेंगे एंड स्ट्रेच। हाथों को, पैरों को दोनों को दूसरी तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है एंड रिलैक्स। फिर से सांस भरेंगे एंड स्ट्रेच एंड रिलैक्स। अब हम नावासन करेंगे 5 टाइम्स और फिर सर्वांगासन में रुकेंगे। इसलिए 5 पहले हम हाथों को पीछे रखेंगे, दोनों पैरों को ऊपर लाते हुए पीछे ले जाएंगे हलासन में और आ जाएंगे पश्चिमोत्तासन में। 2 3 4 5 खुद को सर्वांगासन में जाना है। इधर थोड़ी देर हम रुकेंगे। हाई ब्लड प्रेशर किसी को है तो सर्वांगासन न करके आप हलासन कर सकते हैं ध्यान से। जी। जब आपको कंफर्टेबल लगे धीमे धीमे पैरों को पीछे पहले लाएंगे, सर के पीछे हाथों को रखेंगे, धीमे धीमे पहले अपने बैक को रखेंगे जमीन पे और फिर पैरों को एंड रिलैक्स। इसका उपासन हम चक्रासन कर लेते हैं। चक्रासन के लिए दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास ले आइए, दोनों हाथ आपके शोल्डर से लगे होंगे। बेसिकली आपको अपनी पूरी बॉडी उठानी है। पहले आप ट्राई करिए, उठाकर सर ऐसे रख सकते हैं, तो ये भी काफी आपका सर, आपका थायराइड ग्लैंड जिसमें खुल गए हैं, इट्स वेरी इफेक्टिव। अगर थोड़ा और प्रेशर देंगे तो बॉडी भी उठा सकते हैं। धीमे धीमे वापस ले आइए एंड रिलैक्स। कमर झुक गई होगी तो पैरों को दोनों को अपने पेट के पास लाकर तो थोड़ा सा ऐसे अगर सर्कुलर मोशन में हिलाएंगे, काफी अच्छी आपके बैक की मसाज हो जाती है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और हम मकर आसन भी कर सकते हैं अपने बैक को थोड़ा और रिलैक्स करने के लिए। इसके लिए हाथों, दोनों हाथों को फैला लीजिए कंधों से। मकर आसन की दूसरी और तीसरी विधि करेंगे हम, उसमें पैरों में थोड़ा फासला। दूसरी विधि में ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते समय हम दोनों पैरों को एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ आपको देखना है। इसमें एम है कि आपके दोनों घुटने जमीन से लगे होने चाहिए। नहीं लग रहे तो आप पैरों
दूसरे पैर को यूज करके इसको थोड़ा पुश कर सकते हैं जैसे मैंने करा। वापस आते हैं, ये चीज दूसरी तरफ, ब्रीद इन, अब ब्रीद आउट करते समय हम दूसरी तरफ जाएंगे। वापस आते हैं। अब इसकी तीसरी विधि जिसमें आप अपने पैरों को पास ले आएंगे, पहले अपने चेस्ट पे, और अब हम अपने पैरों को पहले मैं राइट लेफ्ट की तरफ ले जा रही हूँ। राइट पैर आपका लगा सीधा है, राइट पैर बेंड है और लेफ्ट पैर सीधा है। और इसमें भी हमें ट्राई करना है, इंश्योर करना है कि आपकी घुटने लगे हुए हैं जमीन पे। नहीं हो रहे तो आप दूसरे हाथ की सहायता से इसको पुश कर सकते हैं। वापस आते हैं दूसरी तरफ, पैरों को अच्छे से ले आइए चेस्ट के पास। अभी आपका नहीं हो रहा तो आप पुशिंग कर दीजिए। वापस आते हैं, बैक आपका काफी रिलैक्स फील कर रहा होगा। नेक्स्ट हम उत्तान पादासन करेंगे। आप इसमें हाथों को अपने हिप्स के बगल में रख सकते हैं या नीचे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, जैसे आपको ठीक लगे। हम पैरों को आगे पीछे करेंगे, स्ट्रेट करेंगे पूरा और फिर वापस आएंगे हिप्स के पास। इसको करीब हम 50 टाइम्स कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5, 10, 15, पैर के पंजे को आगे खींच के रखो तनु। हाँ, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अपना फिनिश करके थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। आज हमारे साथ 2 आभा जुड़ी हुई हैं, आभा सिन्हा और आभा गुप्ता। नए हैं, अगर उनका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो बीच में अपना ऑडियो ऑन करके। चलिए अब राइट की तरफ से करवट लेते हुए हम अपने पेट की बल आ जाएंगे। सबसे पहला आसन, सबसे इजी आसन मरकट आसन। इसमें अपने एल्बोज को थोड़ा दूर रखते हुए अपने हाथ अपने चीक्स के ऊपर ऐसे रखेंगे। पहले एक एक पैर से अपने हिप्स को टच करेंगे। दोनों पैरों से हम ट्राई करेंगे 10 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट हम शलभासन का थोड़ा एडवांस फॉर्म करेंगे।
तो उसके लिए हम पहले पैरों को ऐसे रखेंगे एल शेप में 90 डिग्रीज में। दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट और जो दूसरा पैर है इसके ऊपर ऐसे आएगा सपोर्ट के लिए। और देन आपको क्या करना है, आपको पुश करना है चेस्ट को ऊपर। तो फॉर्म समथिंग लाइक दिस। आपको अच्छा आपका प्रेशर मिलेगा आपके बैक के ऊपर, लोअर बैक के ऊपर। ये वापस आ जाएगा। ये चीज हम दूसरी तरफ से करेंगे। दूसरे पैर को सपोर्ट देने के लिए 90 डिग्री पे रखेंगे। दूसरा पैर ऊपर जाएगा, चेस्ट को भी आपको ऊपर रखना है और सीधे देखना है। धीरे से नीचे आ जाएंगे वापस और रिलैक्स। नेक्स्ट हम धनुरासन करने जा रहे हैं। धनुरासन के लिए दोनों एंकल्स को पकड़ लीजिए पैरों को। सांस लेंगे, सांस निकालेंगे, फिर ऊपर उठेंगे। अब आपको ट्राई करना है आपके थाइस को अच्छे से उठाना है, अपर बॉडी को उठाना है। थाइस को जितना हो सकता है जमीन से उठाने की कोशिश करेंगे हम। इसमें आगे पीछे भी कर सकते हैं। जिनको भी हाई बीपी है या हार्ट की प्रॉब्लम है वो अवॉइड करेंगे आगे पीछे जाना। कल एक एडवाइस की थी ना, पहले राइट लेफ्ट जाना, बाद में ऊपर नीचे करना, क्योंकि ऊपर नीचे करने से क्या होता है, सांस फूलने लग जाती है। जी तो पहले दाएं बाएं करें, फिर ऊपर नीचे कर ले। जी। देखो लोग कर भी रहे हैं। हाँ, मेरे थोड़ी घुटने में थोड़ा सा वो मैंने स्ट्रेच कर दिया अपने घुटने, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे इसलिए उसमें जाने में। शिथिल आसन में रिलैक्स कर लीजिए। उठेंगे, मर्ज भी करेंगे। तो दोनों हाथों को समान रखते हुए अपने कंधों पे, दोनों पैरों को इक्वल डिस्टेंस में रखते हुए ब्रीद इन करेंगे। तो हम अपने बैक को, फ्लोर बैक को पुश इन करेंगे और गर्दन को ऊपर करेंगे। ब्रीद आउट करते समय ऑपोजिट करेंगे। इसमें हम वेरिएशन भी ला सकते हैं अपने, और जो ऑपोजिट हैंड और अपना लेग को ऐसे सीधे करते हुए अंदर जाएंगे, ब्रीद आउट करते हुए और ब्रीद इन करते हुए ऐसे ले जाएंगे सामने। तो इसको 5 टाइम्स कर लेते हैं। 2 3 4। पैर को ऊपर भी ले जाते हैं, सीधा नहीं, पैर ऊपर भी ले जाओ, जितना ऊपर ले जा सकते हो, पैर और हाथ दोनों। तो दूसरी तरफ से करेंगे हम। 3 4 5 और पैर खोलते हुए हम शिथिलासन शशकासन में रिलैक्स करेंगे। बैक को स्ट्रेट कर देंगे। इसमें आपका सर जमीन से लगा हुआ है,
चेस्ट लगी हुई है जमीन पे। धीमे से ऊपर आ जाएगा, पैर खोल के बैठेंगे हम। बैठ के सबसे पहले हम वक्रासन करते हैं। वक्रासन या अर्धमत्स्यन आसन, जो भी आप करना चाहें। वक्रासन में बता देती हूँ, थोड़ा इजी होता है जो नए लोग आए हैं करने के लिए। तो पहले राइट पैर को मोड़ के मैंने अपनी चेस्ट पे एकदम पास लगाया हुआ है, अपने कंधों से, चेस्ट से। इसको हक करना है आपको। अब दूसरा जो राइट हैंड है उसको पीछे से रखा हुआ सपोर्ट के लिए। तो ये हाथ है, इसको आप चाहे तो घुटनों को ऐसे पकड़ सकते हैं, और अगर थोड़ा और हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो अब अपने अंगूठों को भी पकड़ सकते हैं पैरों के। दूसरी तरफ देखना है आपको, और इसमें हम कपालभाति कर लेते हैं 30 टाइम। ये चीज दूसरी तरफ से रिपीट करते हैं। पहले दूसरा पैर अच्छे से लाकर आप अपने आभा जी आप दिख नहीं रहे हो सिन्हा जी, तो हम कैसे बताएंगे आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पहले इसको अच्छे से हक कर लीजिए, दूसरा हाथ रख लीजिए पीछे सपोर्ट के लिए। वेरी गुड। इसमें भी कपालभाति करेंगे। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हम गोमुख आसन करते हैं। गोमुख आसन के लिए अपने पैरों को ऐसे रखना है, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रहेगा, और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा। दूसरे पैर को दूसरे हाथ को पकड़ना है, सीधे देखना है। इसमें भी कपालभाति के बहुत फायदे होते हैं, लंग्स आपकी अच्छे से ओपन हो जाती है। तो कपालभाति कर लेते हैं इसमें भी। दूसरी तरफ से करेंगे हम चेंज लेग। बैठ के हम वज्रासन में बैठ जाएंगे।
मंडूकासन करेंगे हम पहले, सबसे पहले। वज्रासन में बैठने का तरीका जरा पीछे दिखाओ, क्योंकि लोग नए आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता ना ये वज्रासन में बैठा कैसे जाता है। हाँ, दोनों आपके अंगूठे मिले होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर नहीं है। एरिया आपके हिप्स आपके एरिया बाहर की तरफ है और हिप्स आपके पीछे बिटवीन एरिया है। ऐसे बैठते हैं वज्रासन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मुट्ठी बना लेते हैं, फिस्ट बना लेते हैं, थंब अंदर, फिस्ट बनाकर दोनों नाभि पे फिस्ट को दोनों नाभि पे दोनों तरफ रखना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एंड जब आप नीचे जाएंगे तो ये खड़ी हो जानी चाहिए आपकी फिस्ट, अच्छे से आपको प्रेशर मिलेगा। इसमें हम कपालभाति कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप केवल इस पे फोकस कर सकते हैं। मंडूकासन करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एकदम से सब चीज सीखना, तो देख लीजिएगा। गर्दन नीचे नहीं रहनी चाहिए, उसको सीधी रखें या थोड़ा ऊपर रखें है? जी, और सांस सामान रहेगी। अगर आप कपालभाति कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सांस निकाल रहे हैं, बट अगर आपने केवल रोक कर ऐसे रखा है अपने आप को तो सांस सामान कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कटोरी बनाएंगे, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखते हुए, तो अच्छे से पेट की हम मसाज करेंगे। अराउंड रखेंगे नाभि के। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अंदर से अच्छे से। जब आप नीचे जाते हैं, नए लोगों के लिए बता देती हूँ, जब आप नीचे जाते हैं तो हाथों को जब ऐसे हिलाएंगे तो आपके पेट के अराउंड अच्छे से मसाज हो जाएगी। सांस के ऊपर आ जाइए। इसका उपासन हम या तो उष्ट्रासन कर सकते हैं या सुप्त वज्रासन कर सकते हैं। कल हमने उष्ट्रासन करा था, तो आज हम सुप्त वज्रासन कर लेंगे। उष्ट्रासन भी मैं बता देती हूँ, अगर जो नए हैं दोनों कर लेते हैं। चलिए उष्ट्रासन भी कर लेते हैं, सुप्त वज्रासन भी कर लेते हैं। ये उपासन, तो हाथों को आपको पहले हमको बॉडी को पीछे ले जाना है, किया जा सकता है। दोनों हाथों को अब पैरों में थोड़ा पास में रहेगा नीचे ऐसे, तो दोनों हाथों को उठाकर ऐसे रखेंगे, पीछे की तरफ झुकना है। ये तो उष्ट्रासन हुआ, तो आप ये उष्ट्रासन कर सकते हैं जिनका सुप्त वज्रासन नहीं हो पाता। और सुप्त वज्रासन में पैरों को खोलते हुए आपकी जो एरिया है उसके बीच आप अपने हिप्स को रखेंगे। पहले एल्बोज रखेंगे नीचे, सर रखते हुए अपने पूरे बैक को नीचे रखने की कोशिश करेंगे। आप उष्ट्रासन में और सुप्त वज्रासन दोनों में ही कपालभाति भी कर सकते हैं। जैसे गए थे वैसे ही आएंगे हम। एल्बोज की सहायता से ऊपर पुश अप करना है आपको, आराम से बैठ जाएंगे। नेक्स्ट हम
सिंहासन करेंगे। सिंहासन के लिए भुजंगासन में करेंगे हम। तो कमर नीचे, दोनों पैर पीछे से ऐसे मिले हुए हैं। चलिए 3 बार करेंगे हम। पूरी सांस, पहले सांस लेंगे और फिर पेट से पूरी सांस निकालेंगे। गले को सहला लीजिए। अब थोड़ा समय भाई साहब को दे दो। जी, अब राज अंकल हमको हंसाएंगे एज पर आवर रिचुअल। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज अंकल, व्हेन यू आर रेडी। प्रियंका को प्रैक्टिस करनी चाहिए एक्चुअली अभी ना। चलिए हंसते हैं। तभी अपना ऑडियो ऑन कर सकते हैं। रेडी है सर। ऑन है। हंसना शुरू करिए। अभी तो शुरू नहीं कराया तूने, पहले ही हंसना शुरू कर दिया। चलिए हंसते हैं अच्छे से, शांति से बैठ रहिए पहले। चलिए पार्टी की तरफ चलते हैं। पार्टी में थोड़ा पहले तीखे से शुरू कर दिया हमने, चाट पकौड़ी ज्यादा खा ली है, मिर्ची लग गई है। अब कुछ शरारती बच्चों ने आपके पीछे एक आइस पैक डाल दिया पार्टी में,
निकालने की कोशिश कर रहे हैं चलिए अब उन शरारती बच्चों को ढूंढ के आते हैं, उनके माँ बाप से जाके शिकायत करके आते हैं क्या कर रहे हैं, बच्चों को सुधारते नहीं है, सिखाने चाहिए अच्छी अच्छी चीजें। हमने हमारा वेलबींग वीक चल रहा था तो उसमें हमने सीखा था बुराइयां करनी अच्छी बात नहीं है, और दूसरों के तो स्पेशली, तो इसलिए माफी मांग लेते हैं सबसे जाके। चलिए इतना खाना पीना हो गया, मिर्च मसाले लग गए हैं, थोड़ा ठंडाई पी लें, बादाम वादाम डाल के, काजू वाजू डाल के अच्छे से। इतने सारे पिछले रिश्ते खा के खूब सारी ताकत आ गई है। हनुमान जी वाली हंसी हंस लेते हैं खूब अच्छे से। ये थोड़ी देर शेर की तरह दहाड़ लेते हैं, इतनी सारी ताकत आ गई है, मुंह भी सूजने लगा है इतना हंस हंस के। चलिए अब शांत बैठ के थोड़ा पक्षी की तरह उड़ते हैं, आंखें बंद कर लीजिए, हवा में प्यार से शांति से हवा में उड़ेंगे। उड़ते हुए इमेजिन करिए आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आसमान में उड़ते हुए, बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, फर्स्ट क्लास मौसम है, नीचे देखिए कितना सुंदर दृश्य हो रहा है, पत्तियां फूल पत्तियां देखते हुए, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट है, हंसते हुए लोग जा रहे हैं, एंजॉय करते हुए अपना वीकेंड, हवा में उड़ते जा रहे हैं हम। ऊपर देखिए, आंखें बंद करके इमेजिन करिए सभी देवी देवता आपके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, आपको उनका सबका आशीर्वाद मिल रहा है। हम कितने लकी हैं, लॉकडाउन है फिर भी हम लोग घर पे बैठ के इतना एंजॉय कर रहे हैं, अपना योगा अभ्यास कर रहे हैं, अपना हेल्थ का ख्याल कर रहे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, समय दान दे रहे हैं। हमने पीछे काफी दिनों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं हम लोग कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं, थोड़ा उसके लिए हमने पीछे प्रैक्टिस की थी। सबसे पहले कि हम किसी दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, हम रोज 700 बार स्माइल करेंगे, उससे हमारा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल काफी कम हो जाते हैं। और हमने फिर कोशिश की थी धीरे धीरे हम माइंडफुल रहेंगे, जो भी चीज करेंगे माइंडफुल होके करेंगे, योगा करेंगे माइंडफुली होके, हम प्राणायाम करेंगे माइंडफुली होके, उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे। हमने पीछे आहार की प्रैक्टिस की थी, 2 चीजें स्टेटमेंट हमने लास्ट वीक दी थी आपको, एक अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज,
तो उसमें वही बोलते हैं कि आप सुबह रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए। हमने कहा था उसमें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त करीब सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले शुरू होता है और 45 मिनट्स पहले खत्म हो जाता है, करीब 48 मिनट्स पहले। उसके बाद विष्णु मुहूर्त शुरू होता है, तो आप उस टाइम पे एंजॉय करिए। ब्रह्म मुहूर्त से पहले अगर नहा धो के हमारे साथ ज्वाइन कर लें, अगर टाइम देखें तो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे ही हमारा योगाभ्यास शुरू होता है। तो उसका बोलते हैं कि देवी देवताओं का बहुत प्रकोप होता है उस टाइम पर। अमृत वेला बोलते हैं, अमृत वेला कि भगवान के देवी देवताओं के सारे अमृत उस टाइम टपकते होते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप बाहर जाके मेडिटेशन कर सकें तो बहुत अच्छा है। फिर हमारे साथ योगा में जुड़िए, तो ऐसे करते करते आपका दिन सफल होगा, मंगलमय होगा। ऐसे धीरे धीरे वापस आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोर से हंसेंगे। हाँ 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 हाँ। थैंक यू प्रियंका। Thank you, Nand. थैंक यू ना। And Rajni. उसकी तो नेचुरल हंसी आ रही थी। हाँ नेचुरल हंसी थी सही। Thank you, Arun ji. Thank you everyone. खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है प्रियंका। बैक टू प्रियंका। आज सरला जी की आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? तबीयत तो सरला सही जी है हॉलीडे मना रही है, रक्षाबंधन। नहीं आई तो है लेकिन बोल नहीं रही। रक्षाबंधन की तैयारी कर रही होंगी भाई साहब। बैक टू यू प्रियंका। चलिए प्राणायाम। अरुण जी मैं यही हूँ। है तो, लेकिन आपने अपना ऑडियो वीडियो खोला नहीं। नहीं आज वो पहली बार। ध्यान नहीं रहा अपना। चलिए अब ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। पहले हम थोड़ी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लेंगे। अब एक बार ओम की ध्वनि और फिर हम अपना प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। पहले कपालभाति हम करीब 6 मिनट्स कर लेते हैं कपालभाति को। कपालभाति के लिए आपको अगर जिनको भी पेट रिलेटेड इश्यूज हैं या किसी की सर्जरी हुई है पेट की, तो वो अवॉइड करेंगे। हाई बीपी और हार्ट की ट्रबल वाले जस्ट अपना पेस देखकर करेंगे, ज्यादा तेज नहीं करना है आपको। बाकी बैक स्ट्रेट, मूल बंद का ध्यान, और मुद्राओं में या तो ध्यान मुद्रा या अपान वायु मुद्रा इज रियली गुड, जो आपकी टॉक्सिन्स बॉडी से हटाती है। तो इसमें आपकी इंडेक्स फिंगर इसको प्रेशर दीजिए इससे, और नेक्स्ट फिंगर से जब आप बंद करेंगे तो दिस मुद्रा इज रियली गुड फॉर योर टू टेक द टॉक्सिन्स आउट ऑफ योर बॉडी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है वो थोड़ा अगर अपना नेक ऊपर करके करेंगे तो इट सॉर्ट ऑफ ओपन्स अप योर ग्लैंड्स नेक रीजन, तो उसमें आपको फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सांस लेंगे, इसके बाद बॉडी बस फोकस करेंगे सांस निकालने में ठीक से। चलिए कपाल भारती करते रहिए। हम जैसे हर हफ्ते प्रैक्टिस करते हैं, तो इस हफ्ते का हमारा प्रैक्टिस टॉपिक है ग्रेटिट्यूड के ऊपर, और उसके बारे में कुछ आज अशोक जी रोशनी डाल रहे हैं। थैंक यू अशोक। थैंक यू राज भाई साहब। इस वीक हम प्रैक्टिस करेंगे ग्रेटिट्यूड और ग्रेटफुलनेस, जिसको कि हम हिंदी में कृतज्ञता, एहसान मान। ईशा वाले सदगुरु जी कहते हैं सवेरे उठें तो उठ के सबसे पहले थोड़ा बैठ जाएं बिस्तर पे, और बिस्तर बैठ के ध्यान करें, भगवान को धन्यवाद करें कि there are 10,000 people that die every day in the world. हे प्रभु तेरा धन्यवाद है कि मैं उस 10,000 में नहीं था, मैं आज भी जिंदा हूं, बैठा हूं अपने पलंग पे। और एक बहुत बढ़िया सी स्माइल अपने फेस पे लाके प्रभु का धन्यवाद करें उस बात के लिए। और फिर वो एक बात और कहते हैं कि फिर एक बार और धन्यवाद करें कि आपको पिछले 24 घंटे में
किसी का फोन नहीं आया, आपके परिवार में आपके मिलने वाले, आपके दोस्त, वो सब भी उस 10,000 में नहीं आए, आज भी जिंदा है। तो एक बार फिर अच्छी सी स्माइल अपने फेस पे लाएं और भगवान का धन्यवाद करें। जो ये ग्रेटफुलनेस या ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट इमेजिन इफ यू आर अपसेट एट समबडी और समथिंग, कैन यू रियली स्माइल? हम पिछले 3 वीक से स्माइल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। So gratitude feeling is a foundation for a lot of other good things. It is a foundation of happiness. If you are not grateful every moment, you can't be happy. Happiness cannot be derived without gratefulness. तो अगर हैप्पी रहना है तो ग्रेटफुल होना जरूरी है। किसी ने बोला है कि we cannot be grateful for all that a given moment gives us. Yet we can be grateful for something that the moment is giving us. So every moment हम कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। ऑब्वियसली हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं उस प्रभु के जिसने हमको ये जीवन दिया है, ये स्वस्थ शरीर दिया है कि जिसके बेसिस पे हम बैठ के योगा कर सकते हैं, हंस सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। किसी भी चीज के लिए हमारे पास कंप्लेन करने के बहुत इश्यू होते हैं, लेकिन इफ वी वांट टू बी हैप्पी, उसके अंदर अच्छाई ढूंढ के ग्रेटफुल हो जाएंगे तो हैप्पीनेस आएगी, स्माइल अपने आप आएगी। अब जैसे लॉकडाउन को ही ले लीजिएगा, हमारे पास हजारों रीजन है कंप्लेन करने के, लॉकडाउन में हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बट जैसे राज भाई साहब ने भी मेंशन किया, यू आर ग्रेटफुल कि जो हमारा सेशन ये 15-16 महीने से चल रहा है, ये लॉकडाउन की वजह से ही चल रहा है। भाई साहब हमारे साथ है, नहीं तो कभी के हिंदुस्तान चले गए होते। तो वी शुड लर्न टू बी ग्रेटफुल, फाइंड समथिंग एवरी मोमेंट कि हम धन्यवाद कर सकें सामने वाले का, प्रभु का, और यही हमारे को हैप्पीनेस की फाउंडेशन है। तो लेट्स ऑल ऑफ अस ट्राई एंड प्रैक्टिस टू बी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल फॉर वट एवर वी हैव, ग्रेटफुल फॉर ऑल द पीपल अराउंड अस, और इसी से हमारी स्माइल अपने आप ऑटोमेटिकली फेस पे आएगी एंड वी विल बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। आभा जी, आप सही नहीं कर पा रहे हो, आपकी रीढ़ मुड़ जाती है। आप दोनों हाथ को अपने कमर के दाएं बाएं रखो, जमीन पे रखो, जमीन पे रखो। अब फिर करो जरा, अब करो, बेटर है। सो प्लीज टेक केयर है। Thank you, Ashok. That was very nice. Thank you. आप ये कपालभाति आप वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं। उससे थोड़ा ब्रेक मिल जाता है, पद्मासन लगाया है तो। तो हाथ कमर के साथ में अगर हम जमीन पे रखते हैं ना, जमीन पे, तो हमारी स्पाइन जो है इरेक्ट है, और बहुत जरूरी होता है। अगर आप सांस निकालें और आपकी रीढ़ घूम जाए, थोड़ी सी बेंड हो जाए, तो हमारा जो चक्र है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए स्पाइन को हमेशा इरेक्ट रखें, गर्दन को थोड़ी सी पीछे रखें। और हमारा प्रयास रहे कि जब हम कोई भी प्राणायाम कर रहे हो तो हमारा नीचे से टाइट रहे। 2 अंग होते हैं हमारे नीचे के, निष्कासन है, उनको टाइट करके रखें, उसको मूल बंद बोलते हैं। चलिए रिलैक्स करिए। अब नेक्स्ट हम अग्निसार करेंगे। अग्निसार के लिए भी सेम प्रिकॉशंस एज कपालभाति जो मैंने मेंशन करे थे। इसमें पूरी सांस आपको पेट से निकालनी है और वो रुकी हुई सांस में
आपको पेट को अंदर बाहर करना है। नाउ द फोकस शुड बी, आपको जल्दी नहीं करनी है, आपको अपना टाइम लेकर अच्छे से पेट को अंदर बाहर करना है, ये फोकस होना चाहिए, स्पेशली जब आप नए नए सीखते हैं। तो उस रुकी हुई सांस में आप जितना ज्यादा कर सकते हैं, आपकी स्टेमिना भी इंक्रीज होता है इससे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर कमर पर ध्यान देना होगा कि हमारी कमर स्ट्रेट रहे। निकली हुई सांस में जितनी देर आराम से रुक सकते हैं। आज मैंने बहुत डिस्टर्ब किया है आपको प्रियंका। मैं सोच रहा था कि अगर हमें सोने का जेवर बनाना है तो उस पर ठोकना पड़ता है तभी वो सही होती है, नहीं तो टेढ़ी मेढ़ी रहती है। नहीं तो मैंने सोचा आज इसको थोड़ा सा भाई साहब इसका disturb 1-to-1 सेशन करा देंगे 1-2 दिन ना, आपका पूरा फुल 24/7 तो सारी ठीक हो जाएगी। नहीं, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, मैं इसको डिस्टर्ब इसलिए करता हूँ कि संस्थान ने भी एक बार इससे का आसन करवाया था, तो कभी अगर इनका नंबर फिर आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि ये फेल हो जाए। मुझे डर लगता है भाग ना जाएगा ना, तस्मानिया ना पहुंच जाए वहां से भागे मेलबोर्न से और आगे। नहीं, भागेगी नहीं, दिल की मजबूत है। जब आप जब पूरी सांस निकाल लेते हैं, जब नेक्स्ट आप फिर से अग्नि सांस करते हैं, तो थोड़ा 1-2 सांस लेकर फिर करिएगा तो और अच्छा होता है। तो साधक ये ना समझें कि ये नहीं जानती हैं, ये मास्टर हैं और सुपर मास्टर बनाना चाहते हैं इनको, बस। इनका हीरा बनने वाली है, अब तो सोना भी नहीं। अरे अंकल प्लीज, सब भाग जाएंगे अभी। चलिए आखिरी सांस। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हम अनुलोम विलोम करेंगे। एक्चुअली अनुलोम विलोम करने से पहले हम सुदर्शन क्रिया कर लेते हैं, इसके बाद अनुलोम विलोम, और थोड़ा मेडिटेशन आज करना चाह रही थी मैं, थोड़ा आराम से शवासन में, तो हम थोड़ा ही टाइम स्पेंड करेंगे। तो सुदर्शन क्रिया के लिए आप या तो वज्रासन में बैठ सकते हैं, या जैसे बैठे हैं आप, जैसे कंफर्टेबल में बैठ सकते हैं। तो 30-30-30 करेंगे, स्लो, मीडियम और फास्ट। इसमें बेसिकली जिनको भी आप हार्ट की ट्रबल है या लो हाई बीपी है, वो फास्ट वाला अवॉइड करें, तो स्लो पे रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथों को सांस लेते हुए सांस जब निकालेंगे तो नीचे आप ऐसे लाना है। चलिए स्लो से स्टार्ट करते हैं। अब मीडियम करने जा रहे हैं हम, ये स्टार्ट करेंगे। अब जब फास्ट कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करेंगे, जो कंफर्टेबल नहीं है वो स्लो पे ही करेंगे। स्टार्ट करते हैं।
एंड रिलैक्स करने के लिए आप पैर खोलते हुए शशक आसन में भी रिलैक्स कर सकते हैं। ऊपर आ जाइए। बस 1 मिनट हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं, सांसों को थोड़ा नॉर्मल भी हो जाएंगे। तो जब हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट पे ही खत्म करेंगे। जब पूरा कंप्लीट करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, रोकेंगे, राइट से सांस निकालेंगे और जब लास्ट निकालेंगे सांस वो लेफ्ट से ही हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा हाथ ध्यान मुद्रा। खत्म करते हुए रिलैक्स। नेक्स्ट भ्रामरी, वो भी बहुत हमारे इम्पोर्टेंट आसन है, प्राणायाम है पेन के लिए। तो उसमें आपकी इंडेक्स फिंगर फोरहेड पे रहती है, बाकी सब फिंगर से आप अपने आंखों को बंद कर लीजिए और थंब से अपने कानों को बंद करिए। चलिए अब हमिंग वॉइस नॉइस निकालेंगे हम। 5 टाइम्स कर लेते हैं, 3 टाइम्स कर लेते हैं, टाइम कम है। जब आपका फिनिश हो जाए तो आंखें नहीं खोलनी है आपको, अपने आसनों में आराम से आप पीठ के बल लेट जाइए। आंखें ना खोलते हुए फील करिए जो अभी आपने वाइब्रेशन आपके चारों तरफ क्रिएट करे हैं। आपको देखना है कि आपके हाथों में हथेली आपके आसमान की तरफ है, पैरों में करीब 2 से 3 इंच का फासला। बॉडी को अपना रिलैक्स करना है। आपने काफी टाइम निकाल के बॉडी के साथ अपने योग क्रियाएं करी है आज। अब इक्वली इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बॉडी को रेस्ट दें, उसे थैंक्स करें आज इतना कुछ करने के लिए।
पहले हम पैरों से स्टार्ट करेंगे अपने पैर के जो तलवे हैं पहले हल्का सा हिलाते हुए उसको मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन पे रखना है आपको। पैरों की उंगलियों को एकदम रिलैक्स फील करिए। पैरों में जैसे कि आपके कोई भी सेंसेशन नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हुए अपने घुटनों के भी बल हम काफी आसन करते हैं, स्पेशली जो हमने आज शलभ आसन करा था, स्पर्शन घुटनों पे आपके काफी प्रेशर आया था। घुटनों को भी अच्छे से हम रिलैक्स करेंगे। पूरे पैर रिलैक्स करते हुए एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में पड़े हुए हैं। अपने लोअर एब्डोमेन के रीजन में आते हैं हम। सांस एकदम नहीं के बराबर चल रही होगी आपकी, उसको भी एकदम रिलैक्स फील कराइए। आपके हिप्स में अगर थोड़ी टाइटनेस है तो उसको भी रिलैक्स करिए। पेट की मसल्स में टाइटनेस है तो उसको भी रिलैक्स करिए। आपको कॉन्शियसली एक एक रीजन में जाकर बॉडी को रिलैक्स करना है। अपने हाथों की उंगलियां एकदम रिलैक्स्ड पड़ी होनी चाहिए। आपके पूरे हाथ अगर आपने थोड़ी सी भी टाइटनेस, कहीं भी आप स्ट्रेन फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो हल्का सा हिलाते हुए मोस्ट रिलैक्सिंग पोजीशन में रख लीजिए। आगे आते हुए आपके शोल्डर्स अगर थोड़े से भी तने हुए हैं तो उसको भी हिलाते हुए हल्के से एकदम रिलैक्सिंग पोजीशन में पड़े होने चाहिए। Your body should be heavy, placed heavy on the ground. नेक में भी हमारी टाइटनेस होती है, नेक एरिया को भी पूरा रिलैक्स करिए। आगे बढ़ते हुए अपने फेस को थोड़ा इमेजिन करिए। फेस में अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, अभी कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए आपके फेस पे। आपकी आईब्रोज एकदम रिलैक्स होनी चाहिए, नो फ्राउनिंग। आपके गम्स देखिए आपने कैसे अगर टाइटली बंद करने हुए हैं तो उसको भी, मुंह को भी अच्छे से रिलैक्स करिए। टंग भी आराम से आपकी पड़ी होनी चाहिए। फोरहेड में कोई भी लाइंस नहीं होनी चाहिए। आंखें देखिए आपने कैसे बंद करी हुई है। अगर आंखों में भी थोड़ा सा स्ट्रेन लग रहा है, आपने टाइटली बंद करिए, तो इसको भी एकदम हल्के से कॉन्शियसली इसको रिलैक्स करिए। आपका हेड पूरी तरह से पूरा रिलैक्स होना चाहिए। Just try to scan your body from top to bottom, from bottom to top. पूरा एकदम रिलैक्स होना चाहिए। जो भी हम सांस ले रहे हैं वो हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन में जा रही है, हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी जा रही है।
आपकी मसल्स, आपकी ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है, आपकी मसल्स को एनहांस कर रही है। और जब आप सांस निकाल रहे हैं बॉडी से, तो आपकी बॉडी के पूरे टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। इसी थॉट से हम सांस लेंगे और सांस निकालेंगे। नेचर की पूरी आपकी जो अच्छी चीजें हैं आप अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, और कुछ भी आपका गंदी चीजें हैं आपकी बॉडी से बाहर निकल रही हैं। जब भी आप रेडी हैं तो राइट की तरफ करवट लेते हुए थोड़ी देर के लिए हम राइट की तरफ आ जाएंगे। करवट लेते हुए एकदम से नहीं उठना है, आंखें नहीं खोलनी है इस समय, बस राइट करवट में लेटना है। और जब आप रेडी हैं तो धीमे धीमे आराम से उठते हुए वापस हम बैठ जाएंगे। बैठ के एक बार ओम की ध्वनि और फिर हम शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। अपने हाथों को दोनों को अच्छे से रब करिए, तेज से। इसे अपने चेहरे पे आराम से लगाइए, चला लीजिए। अपने कोई भी बॉडी पार्ट में जहाँ आपको पेन होता है वहां पे वो एनर्जी ट्रांसफर करिए। धीमे से आंखें खोलेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। Thank you everyone. Thank you for joining.